इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ द कैपेसिटर इज चार्ज व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड टू ए बैटरी। इसकी चार्जिंग के इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। इसके अलावा जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस के थ्रू कैसे डिस्चार्ज होगा, इसके लिए भी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे कि टाइम कांस्टेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। इन एन आरसी सर्किट। इसमें हम एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं और यहाँ एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट करेंगे जिससे हमें इसे चार्ज करना है। ये ऐसे जब हम इसे डिस्चार्ज करेंगे तो उसके लिए ऊपर वाला से एक सर्किट और बना देते हैं एक्स्ट्रा। जब हम इसे 2 पर करेंगे तो एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ ये की है, ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, C है, रेजिस्टेंस R है और ये पोटेंशियल कितना है बैटरी का, E है। तो यहाँ देखते हैं अलग अलग जगह पोटेंशियल कितना है। अगर हम कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर तो हो जाएगा Q/C। ऐसे कह सकते हैं कि एट टाइम T करंट इन द सर्किट कितना है, करंट है I और चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा Q/C और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर ये हो जाएगा IR, बैटरी का पोटेंशियल। ये है E। तो इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं। E - Q/C = IR। अब देखिए यहाँ Q वेरिएबल है, I वेरिएबल है, बट I और Q कनेक्टेड है तो I विल बी इक्वल टू dQ/dt। इसका मतलब ये हुआ, E - Q/C = dQ/dt × R। या इसे कह सकते हैं CE - Q = RC dQ/dt। Q वाले टर्म एक तरफ लेते हैं, dt वाले टर्म एक तरफ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा dQ/CE - Q = dt/RC। इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे और इसके साथ साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएंगे। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा dQ/CE - Q = dt/RC। इंटीग्रेट करने में देखिए यहाँ 1/का टर्म है तो log आ जाएगा और Q का जब मल्टीप्लायर है -1 है, -1 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा -log CE - Q = t/RC प्लस C चूँकि पहले से ले रखा है तो कांस्टेंट को C' लिख लेते हैं। तो ये C' कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसे बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है इनिशियल और फाइनल कंडीशन। देखते हैं कैसी है। इनिशियल कंडीशन का मतलब है जब की को पोजीशन 1 पर किया था तब कैपेसिटर अनचार्ज था। इसका मतलब t = 0 पर Q = कितना है, 0 है। तो यहाँ हो जाएगा -log CE = 0 प्लस C'। तो C' की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई -log CE। अब इसे इसमें रख देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाती है -log CE - Q = t/RC -log CE। या इसे मैं कह सकता हूँ log CE - Q -log CE = -t/RC। तो हो जाएगी log CE - Q CE = -t/RC। अब ये log एक्चुअली क्या है, E बेस का log है। तो log को हटाएंगे अगर तो यहाँ पर हमें इस तरफ क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल करना होगा। तो हो जाएगा CE - Q CE = e⁻t/RC। तो हो जाएगा Q/CE
1 माइनस ई रेस पर माइनस टी अपॉन आर सी, या इसे मैं कह सकता हूँ कि Q इक्वल टू सी ई 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ देखिए जब t की वैल्यू 0 है तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 0। जब t को इंक्रीज करेंगे तो दिस विल डिक्रीज, और जैसे जैसे t इन्फाइनाइट की तरफ पहुँचेगा ये अंदर वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब Q विल बी इक्वल टू Q0 एंड दैट विल बी इक्वल टू सी ई, कब, जब t इन्फाइनाइट होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसे मैं दोबारा लिख सकता हूँ फिर, इसका मतलब Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये चार्जिंग की इक्वेशन है। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब चार्ज लीनियरली नहीं हो रहा। तो चार्जिंग का रेट कितना होगा, रेट ऑफ चार्जिंग हो जाएगा डी क्यू ओवर डी टी इक्वल टू Q0 0 माइनस ये -1 अपॉन आर सी ई रेस पर माइनस टी अपॉन आर सी। अब ये जो हमारे पास था Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी अपॉन आर सी, इससे हम निकाल देते हैं वैल्यू। ई रेस पर माइनस टी अपॉन आर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Q0 माइनस Q अपॉन Q0। और यहाँ डी क्यू ओवर डी टी जो था हमारे पास ये था Q0 0 माइनस -1 अपॉन आर सी मल्टीप्लाइड बाई रेस पर माइनस टी ओवर आर सी। तो ये हो जाएगा Q0 माइनस Q अपॉन Q0। तो Q0 यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो हो जाता है Q0 माइनस Q अपॉन आर सी। अब देखिए इसका मतलब डी क्यू ओवर डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर सी। आर सी के जो डायमेंशन है वो टाइम की डायमेंशन है। तो फिर से इस कांस्टेंट का नाम क्या है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट टॉ इक्वल टू आर सी फॉर सी आर सर्किट। तो यहाँ देखिए इस टाइम पर कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, तो यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे टी इक्वल टू टॉ इक्वल टू आर सी। तो Q विल बी इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेस पर माइनस आर सी ओवर आर सी। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q0 1 माइनस ई रेस पर माइनस 1, या कह सकते हैं Q0 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो हो जाएगा Q0 e माइनस 1 अपॉन ई। इसका मतलब हुआ Q0 2.718 अपॉन 1.718, तो हो जाता है 0.632 Q0। इसका मतलब क्या हुआ, जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट is that value of time at which the charge on the capacitor rises to 63.2% of its maximum value। अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम इस चार्जिंग का ग्राफ बनाएं, तो इधर हम अगर क्या लें टाइम, इस तरफ क्या लें Q चार्ज, वैसे कह देते हैं Q नोट। तो जो इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू Q नोट है। Q नोट कितना था, Q नोट था CE। और अगर हम इसे 0.638 Q नोट यहाँ लगा दें तो ये कहीं यहाँ वैल्यू आएगी। तो इसमें चार्जिंग इस तरीके से होगा, और यहाँ इसको ऐसे बना के यहाँ लेंगे तो ये T इक्वल टू टॉ होगा। अगर हमें कहें कि दूसरा एक सर्किट लेते हैं जिसमें टॉ की वैल्यू RC की वैल्यू इससे ज़्यादा है, यहाँ कहीं है, इसका मतलब इसे इस पॉइंट तक जाना होगा ग्राफ को। तो ये टॉ ज़्यादा है तो इसमें जो इंक्रीज है वो कंपैरेटिवली कम होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अगर हम कहें कि टॉ की वैल्यू कम है, यहाँ पर है, तो ग्राफ को यहाँ से जाना होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें इंक्रीज तेज़ी के साथ होगा। तो टॉ से डिपेंड करेगा कि ग्राफ कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है या चार्जिंग कितनी तेज़ी से है, ये उसके टाइम कांस्टेंट टॉ जो कि मल्टीप्लायर है RC का, उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ देखते हैं, एक बार आपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, थोड़ी देर तक इसे ऑन रहने दिया सो दैट दैट कैपेसिटर चार्जेस टू
ऑलमोस्ट फुल वैल्यू, या कह सकते हैं कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो गया, Q0 या C हो जाता है। तो इसे यहाँ से हटा देंगे और इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो बैटरी इस समय डिस्कनेक्ट हो जाएगी, बट कैपेसिटर चूँकि पूरा चार्ज है और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा, तो चार्जिंग की जगह हो जाएगा क्या, ये डिस्चार्जिंग हो जाएगा। तो अब डिस्चार्जिंग देखते हैं, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग कैसे होगा। तो अब हमारे पास सर्किट क्या रह जाएगा, एक रेजिस्टेंस होगा, एक कैपेसिटर होगा और बैटरी को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। शर्त क्या होगी, हमारे पास एक शर्त होगी कि एट t इक्वल टू 0 Q इक्वल टू Q0, कैपेसिटर उस समय फुल्ली चार्ज था, ये कैपेसिटी C, ये R है। तो फिर से इसमें क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, तो हो जाएगा -Q/C इक्वल टू IR, या कह सकते हैं -Q/C इक्वल टू dQ/dt इंटू R। तो कह सकते हैं dQ/Q इक्वल टू -dt/RC। इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करने में हो जाएगा dQ/Q इक्वल टू -dt/RC। तो इंटीग्रेट हो जाएगा log Q इक्वल टू -t/RC प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, इसे C डबल डैश लेते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या थी कि एट t इक्वल टू 0 Q इक्वल टू Q0, तो log Q इक्वल टू 0 प्लस C डबल डैश, तो C डबल डैश की वैल्यू हो जाती log Q0, log Q इक्वल टू -t/RC प्लस log Q0। तो ये हो जाएगा log log Q0 इक्वल टू -t/RC, या log A माइनस log B इक्वल टू log A/B, Q/Q0 इक्वल टू -t/RC, या कह सकते हैं Q/Q0 इक्वल टू e⁻t/RC, या इसे कह सकते हैं Q इक्वल टू Q0 e⁻t/RC। तो ये कैपेसिटर के डिस्चार्ज की इक्वेशन है, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब इसका रेट ऑफ डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है टाइम के साथ। तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू कितना है, Q0 e⁻t/RC। तो रेट निकालने के लिए, रेट ऑफ डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। dQ/dt इक्वल टू Q0 -1/RC e⁻t/RC। e⁻t/RC कितना हो जाएगा, Q/Q0, तो इसे रख देते हैं Q0 -1/RC और ये हो जाएगा Q/Q0। यहाँ से इसे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा -Q/RC। अब देखिए जो रेट ऑफ डिक्रीज है dQ/dt, ये फिर से प्रोपोर्शनल हुआ किसके, 1/RC के। इसका मतलब क्या हुआ, जो RC टाइम कांस्टेंट है ये यहाँ भी वही है, तो टाइम कांस्टेंट टॉ इक्वल टू RC। अब देखते हैं कि जब टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है तो कैपेसिटर पर कितना चार्ज रह जाता है। तो एट t इक्वल टू टॉ इक्वल टू RC, Q कितना हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू Q0 e⁻RC/RC, या कह सकते हैं Q0 e⁻1, तो ये हो जाएगा Q0/E, ये हो जाएगा Q0/2.718 इक्वल टू 0.368 Q0। या कह सकते हैं जब कैपेसिटर पर चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 36.8% हो जाए तो उस टाइम को हम क्या कह सकते हैं, टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसे अगर ग्राफ पर बनाना चाहें तो ग्राफ पर इस ढंग से बन सकता है। ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास चार्ज है और ये इनिशियल या मैक्सिमम चार्ज है Q0, तो ये ऐसे डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली, तो इस तरीके से आएगा। अगर हम कहें कि यहाँ वैल्यू है 0.368 Q0, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा उसे हम टाइम कांस्टेंट कह देंगे। अगर हमारे पास एक दूसरा टाइम कांस्टेंट है यहाँ जो कि इससे ज़्यादा है, इसका मतलब ग्राफ को यहाँ से इस पॉइंट से जाना होगा, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा बिकॉज टाइम कांस्टेंट पहले से ज़्यादा है। टाइम कांस्टेंट पहले से कम होगा, अगर यहाँ टाइम कांस्टेंट है तो ग्राफ को यहाँ से जाना होगा, तो टाइम कांस्टेंट कम है तो ग्राफ तेज़ी से डिक्रीज होगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ड्राइव किया
कैपेसिटर के चार्जिंग की इक्वेशन, कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की इक्वेशन, और दोनों केस में टाइम कांस्टेंट को डिफाइन किया और देखा कि टाइम कांस्टेंट पर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है या डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है। थैंक यू।